नमस्कार मित्रों, आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वह अपनी तरह की इकलौती वीडियो है। उसमें एक पुरानी कहानी में दो अलग अलग तरह के राजनीतिक किरदारों को जबरदस्ती घुसाकर प्रस्तुत किया गया है। कहानी के तीन डिफरेंट एंड दिखाए गए। सबसे पहले ओरिजिनल कहानी सुनाई गई है, फिर उसके बाद उसके असल किरदारों के स्थान पर कश्मीर की अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली फिट कर दी गई, जिससे कहानी का रूप एकदम बदल जाता है। और फिर उसके बाद असल किरदारों के स्थान पर मोदी, योगी और अमित शाह जैसे धुरंधर किरदार लगाकर देखने पर तो कहानी एक अलग ही मुकाम हासिल कर लेती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। उम्मीद है ये नया प्रयोग आपको अवश्य पसंद आएगा। पुरानी कहानी कुछ यूं थी कि एक गुरु के आश्रम से शिक्षा पूर्ण करके 4 विद्यार्थी जंगल के रास्ते अपने गांव को लौट रहे थे। चारों ने गुरु से अलग अलग प्रकार की विद्या सीखी थी और इसलिए वो अपनी अपनी सीखी हुई विद्या को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए थे। जब वो एक बेहद सुनसान स्थान से गुजर रहे थे तो उनकी नजर यहां वहां बिखरी हुई कुछ हड्डियों पर पड़ी। एक विद्यार्थी को लगा कि यही मौका है अपनी सीखी हुई विद्या को श्रेष्ठ साबित करने का। उसने कहा, मैं अपनी सीखी हुई विद्या के द्वारा पता कर सकता हूं कि ये किस प्राणी की हड्डियां हैं। और उसने अध्ययन करके बताया कि यह हड्डियां एक खतरनाक भेड़िए की। दूसरे ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को जोड़कर उस भेड़िए का पूरा कंकाल बना सकता हूं। और उसने उन हड्डियों को एक कंकाल का रूप दे दिया। अब तीसरे शिष्य ने कहा कि मैं अपनी विद्या के द्वारा इस कंकाल पर मांस और चमड़ी का निर्माण कर सकता हूं। और उसने ऐसा ही कर दिया। अब जबकि हड्डियों का वो ढेर एक मरे हुए भेड़िए में परिवर्तित हो गया था, तो चौथे तथाकथित ज्ञानी शिष्य ने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए कहा कि तुम तीनों की विद्या मेरी विद्या के आगे कुछ भी नहीं। मैं अपनी विद्या के बल से इसमें प्राण भी फूंक सकता हूं। और जैसे ही उसने उस मृत भेड़िए में प्राण फूंके, भेड़िया एक जोरदार गुर्राहट के साथ खड़ा हुआ और चारों को दौड़ा दौड़ा कर मारकर खा गया। अब जरा इस कहानी को सुनसान जंगल से निकालकर कश्मीर की वादियों में ले चलते हैं। कल्पना करें कि गुरु के आश्रम से पढ़ाई पूरी करके जो 4 बालक लौट रहे थे, वो अगर अब्दुल्ला परिवार या फिर मुफ्ती परिवार के सदस्य होते तो अपनी अपनी विद्या को बड़ा दिखाने के बजाय ये जुगाड़ भिड़ाते कि इस लाश से कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। और कहानी कुछ इस तरह रंग बदलती। पहला पहचान लेता कि ये हड्डियां भेड़िए की, फिर दूसरा कहता कि भेड़िए में बड़ा रिस्क है भाई लोगों, इसे बकरा बनाते हैं, और वो उन हड्डियों से बकरे का कंकाल बना देता। फिर तीसरा कहता, अबे बकरा तो बहुत जल्दी निपट जाएगा, इस पर ऊंट जितना मांस चढ़ाना होगा ताकि लंबे समय तक की खुराक बन सके। और वो उस पर अपनी सीखी हुई विद्या से मंत्र पढ़कर खूब सारा मांस चढ़ाकर एक बड़े ऊंट का आकार उसे देता। और फिर तीनों अपने चौथे साथी से बोलते, अब तेरी बारी है, फटाफट इसमें प्राण फूंक दे ताकि इसे कायदे से हलाल किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक इसके चटकारे लिए जा सके। और अब वीडियो के अंत में जरा ये कल्पना करें कि उन 4 विद्यार्थियों में अगर अमित शाह, योगी जी और नरेंद्र मोदी जैसे हरफन मौला बालक होते तो क्या सीन रहा होता। पहला हड्डियों को पहचान कर बताता कि ये तो 70 साल पुरानी एक खूंखार भेड़िए की हड्डियां। दूसरा अपनी विद्या से उन हड्डियों को एक निश्चित क्रम में जोड़कर भेड़िए का कंकाल बनाता। तीसरा झट से अपनी सीखी हुई विद्या द्वारा उस पर मांस और चमड़ी चढ़ाता। और तब चौथा शिष्य कहता, मित्रों अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे पहले कि मैं इस मरे हुए खतरनाक भेड़िए को जिंदा करूं और यह हम सबके लिए आफत खड़ी कर दे, हमें इसके चारों ओर एक मजबूत पिंजरे का निर्माण करना होगा। इस भेड़िए को हमें तब तक उस पिंजरे में रखना होगा जब तक यह अपनी हिंसक प्रवृत्ति को भूलकर लोगों से मित्रवत व्यवहार करने को विवश न हो जाए। और पिंजरे में रखते हुए ही इसे इतनी सुविधा मुहैया करानी होगी ताकि इसे समझ आ जाए कि कायदे में रहने में ही अब फायदा है। मित्रों, मजबूत पिंजरा तैयार कर दिया गया है और उसके भीतर कैद की स्थिति में भेड़िए की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। जिस दिन वो जंगली भेड़िया संस्कार सीख जाएगा
पूर्ण आजादी भी उसे मुहैया करा दी जाएगी। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।